नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी प्रेम का उदय। भोंदू पसीने से तर लकड़ी का एक गट्ठर सिर पर लिए आया और उसे जमीन पर पटककर बंटी के सामने खड़ा हो गया, मानो पूछ रहा हो, क्या अभी तक तेरा मिजाज ठीक नहीं हुआ? संध्या हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी। प्रकृति रक्त शून्य देह की भांति शिथिल हो रही थी। भोंदू प्रातःकाल घर से निकला था। दोपहरी उसने एक पेड़ की छांव में काटी। समझा इस तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा, लेकिन आकर देखा तो वह अब भी कोप का भवन बनी हुई थी। भोंदू ने बातचीत छेड़ने के इरादे से कहा, ले एक लोटा पानी तो दे दे, बड़ी प्यास लगी है। मर गया सारे दिन, बाजार में जाऊंगा तो 3 आने से बेसी ना मिलेंगे। 2-4 सांडे मिल जाते तो मेहनत सफल हो जाती। बंटी ने सिरकी के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी? मुंह धो रखो। भोंदू ने भवे सिकोड़कर कहा, क्या धर्म धर्म कर बकती है? धर्म करना हंसी खेल नहीं है। धर्म वह करता है जिसे भगवान ने माना है। हम क्या खाकर धर्म करें? भरपेट चबेना तो मिलता नहीं, धर्म करेंगे। बंटी ने अपना वार ओछा पड़ता देखकर चोट पर चोट की। संसार में कुछ ऐसे ही महात्मा हैं जो अपना पेट चाहे भरे ना सके पर पड़ोसियों को नेता देते फिरते हैं, नहीं तो सारे दिन बन बन लकड़ी ना तोड़ते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों की मेहरिया रखने की क्यों सूझती है? यही मेरी समझ में नहीं आता। धर्म की गाड़ी के अकेले नहीं खींचते बनती। भोंदू इस चोट से तिलमिला गया। उसकी जिहरदार नसें तन गई, माथे पर बल पड़ गए। इससे अबला का मुंह वह एक डपट में बंद कर सकता था, पर डांट डपट उसने ना सीखी थी। जिसके पराक्रम की सारे कंजड़ों में धूम थी, जो अकेला 150 जवानों का नशा उतार सकता था, अब इस अबला के सामने चू न करता। दबी जबान से बोला, मेहरिया धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म पालने के लिए लाई जाती है। यह कंजर दंपत्ति आज 3 दिन से और कई कंजर परिवारों के साथ इस बाग में उतरा हुआ था। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थी। उसी 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारियों के साथ कल्पवास सा कर रहा था। एक किनारे चक्की थी, एक किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे 2 एक अनाज के मटके, द्वार पर एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी थी। हर एक परिवार के साथ 2-2 भैंस या गधे थे। जब डेरा कूच होता था तो सारी गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी। यही इन कंजड़ों का जीवन था। सारी बस्ती एक साथ चलती थी। आपस में ही शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े टंटे होते रहते थे। इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनके लिए किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर अपनी निगरानी में ले लेती थी। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता था। स्त्री या पुरुष किसी गांव में जाते तो 2-4 चौकीदार उनके साथ हो लेते। रात को भी उनकी हाजिरी ली जाती। फिर भी आसपास के गांव में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि कंजर बहुधा घरों में घुसकर जो चीज चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज लौट ना सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाते। चौकीदार को उनसे मिले रहने में ही शामत थी। कुछ हाथ भी लगता तो जान भी बची रहती। सख्ती करने से प्राणों का भय था। कुछ मिलने का तो जिक्र ही क्या, क्योंकि कंजर लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव न मानते थे। बस्ती में अकेला भोंदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि उसे पुलिस वालों की खुशामद न कर सकता था। उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार न करती थी, इसलिए यह सब नौबत आने ही न देती थी। बंटी को पति का यह आचार निष्ठा एक ना आंख भाती थी। उसकी और बहनें नई नई साड़ियां और नए नए आभूषण पहनती तो बंटी उन्हें देख देखकर पति की अकर्मण्यता पर कुड़ती थी। इस विषय पर दोनों में ना जाने कितने संग्राम हो चुके थे, लेकिन भोंदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी ना होता था। आज भी प्रातःकाल यही समस्या खड़ी हुई और भोंदू लकड़ी काटने जंगलों से निकल गया। सांडे मिल जाते तो आंसू पूछते, पर आज सांडे भी न मिले। बंटी ने कहा, जिनसे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं। हाँ, मैं तो निखट्टू हूँ। बंटी ने इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर न देकर कहा, मैं क्या जानूं तुम क्या हो। मैं तो यही जानती थी कि यहाँ धेले धेले की चीज के लिए तरसना पड़ता है। यही सबको पहनते ओढ़ते हंसते खेलते देखती हूँ। क्या मुझे हंसने उड़ने खेलने की साध नहीं है? तुम्हारे पल्ले पड़कर जिंदगानी नष्ट हो गई। बोंधू ने एक क्षण विचारमग्न रहकर कहा, जानती है पकड़ जाऊंगा तो 3 साल से कम सजा न होगी। बंटी विचलित न हुई, बोली, जब और लोग नहीं पकड़े जाते तो तुम ही पकड़े जाओगे।
और लोग तो पुलिस को मिला लेते हैं, थानेदार के पांव सहलाते हैं, चौकीदार की खुशामद करते हैं, और तू चाहती है मैं भी औरों की तरह चिरौरी करता फिरूं? बंटी ने अपना हट न छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई, फिर तुम्हारे छुरे गंडासे की कोई कहाँ तक डरे। जानवर भी घास भूसा नहीं मिलता तो पगाह तोड़ाकर किसी खेत में बैठ जाता है, फिर मैं तो आदमी हूँ। बंधु ने इसका जवाब ना दिया। उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले, यह कल्पना उसके लिए अपमान से भरी थी। आज बंटी ने पहली बार धमकी दी। अब तक भोंदू इस तरफ से निश्चिंत था, अब नई संभावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई। उस दुर्दिन को वह अपना काबू चलते अपने पास न आने देता। आज भोंदू को दृष्टि से में वह इज्जत नहीं रही, अब भरोसा भी न रहा। मजबूत दीवार को टिकाने की जरूरत नहीं, और जब दीवार हिलने लगती है तब हमें उसको संभालने की चिंता होती है। वही आज हालत भोंदू की थी। उसे दीवार अपनी हिलती हुई मालूम होती थी। आज तक बंटी अपनी थी। वह जितना अपनी ओर से निश्चिंत था उतना ही उसकी ओर से भी। वह जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको भी रखता था। जो खुद खाता था वही उसको खिलाता था। उसके लिए कोई विशेष फिक्र ना थी। पर आज उसे मालूम हुआ कि वह अपनी नहीं है। अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी। सूर्यास्त हो रहा था। उसने देखा उसका गधा चढ़कर चुपचाप सिर झुकाए चला आ रहा है। भोंदू ने कभी उसकी खाने पीने की चिंता न की थी, क्योंकि गधा किसी और को अपना स्वामी बनाने की धमकी न दे सकता था। भोंदू ने बाहर आकर गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर चल दिया। इसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात को भोंदू अपने डेरे पर न था। बंटी ने चौकीदार से कहा वह जंगल से नहीं लौटा। प्रातःकाल भोंदू आ पहुंचा। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की जड़ में गाड़ दिया। रुपयों की क्या पहचान हो सकती है? भोंदू ने पूछा। अगर कोई पूछे इतने सारे रुपए कहाँ से मिले हैं तो क्या कहोगी? बंटी ने भी आंखें नचाकर कहा, कह दूंगी, क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी को हिसाब देने जाती है, हम ही क्यों अपना हिसाब दें? भोंदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा, कह देना। ऐसा कहने से गला नहीं छूटेगा बंटी, तू कह देना। मैं 3-4 मास से 2-2, 4-4 रुपए महीना जमा करती आई हूँ। हमारा खर्च ही कौन बड़ा लंबा है। दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोच निकाले। जड़ी बूटियां बेचते एक एक जड़ी के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर रुपए मिल जाते हैं। खस, सांडे, जानवरों की खालें, नख और चर्बी अब सभी बेचते हैं। इस तरह के जवाब से निश्चिंत होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियाँ, टिकुलिया, बिंदु, सिंदूर, पान, तंबाकू, तेल और मिठाई ली। फिर दोनों जने शराब की दुकान गए, खूब शराब पी। फिर 2 बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों घूमते घामते, गाते बजाते घड़ी रात गए डेरे पर लौटे। बंटी के पांव आज जमीन पर ना पड़ते थे। आते ही बन ठनकर पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी और लौटकर अपने घर आई तो भोजन पकाने लगी। तब पड़ोसियों ने भी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। जरूर कहीं गहरा हाथ मारा है, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था, बगला भगत कहीं का। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज भोंदुआ की कितनी खातिर हो रही है, नहीं तो कभी एक लुटिया पानी देने भी ना उठती थी। रात को भोंदू को देवी की याद आई। आज तक उसने कभी देवी की वेदी पर बकरे का बलिदान ना दिया था। पुलिस को मिलाने में ज्यादा खर्च था, कुछ आत्मसम्मान भी खोना पड़ता। देवी जी केवल एक बकरे में राजी हो जाती। हाँ, उससे एक गलती जरूर हुई थी। उसकी बिरादरी के लोग साधारणतः कार्य सिद्धि के पहले ही बलिदान दिया करते हैं। भोंदू ने यह खतरा ना लिया। जब तक माल हाथ ना आए उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसकी व्यवसायिक बुद्धि को ना जचा, और उसे अपने कृत्य को गुप्त रखना भी चाहता था, इसलिए किसी को सूचना भी ना दी, यहाँ तक कि बंटी से भी ना कहा। बंटी तो भोजन बना रही थी। वह बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा। बंटी ने पूछा, अब भोजन करने के जुन कहाँ चले? अभी आता हूँ। मत जाओ ना, मुझे डर लगता है। भोंदू स्नेह की नवीन प्रकाश से खिलकर बोला, मुझे देर न लगेगी, तू ये गंडासा अपने पास रख ले। उसने गंडासा निकालकर बंटी के पास रख दिया और निकला। बकरे की समस्या बेढब थी। रात को बकरा कहाँ से लाता? इस समस्या को भी उसने एक नए ढंग से हल किया। पास ही बस्ती में एक गरड़िए के पास बकरे पले थे। उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठा लाऊं। देवी को अपने बलिदान से मतलब है या इससे कि बकरा कैसे आया और कहां से आया। मगर बस्ती के समीप पहुंचा ही था कि पुलिस के 4 चौकीदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुश्क बांधकर थाने ले चले। बंटी भोजन पकाकर अपना बनाव सिंगार करने लगी। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता था। आनंद से खिली जाती थी। आज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंधित तेल पड़ा। आईना उसके पास एक पुराना अंधा सा पड़ा हुआ था। आज वह नया आईना लाई थी। उसके सामने बैठकर
उसने अपने केस संवारे, मुंह पर उपटन मला, साबुन लाना भूल गई थी। साहब लोग तो साबुन लगाने से ही इतने गोरे हो जाते हैं, साबुन होता तो उसका रंग कुछ और निखर जाता। कल वह अवश्य ही साबुन की कई बट्टियां लाएगी और रोज लगाएगी। केश घूमकर अपने माथे पर अलसी का लुआब लगाया जिससे बाल न बिखरने पाए। फिर पान लगाया, चूना ज्यादा हो गया, गलफड़ों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मजा है। आखिर कड़वी मिर्च भी तो लोग मजे से खाते हैं। गुलाबी साड़ी पहन, फूलों का गजरा गले में डाल उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आबनूसी रंग पर लाली दौड़ गई। आप ही आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गई। दरिद्रता की आग में से नारीत्व भी भस्म हो जाता है और नारीत्व की लज्जा का क्या जिक्र। मैले कुचड़े कपड़े पहनना लजाना ऐसा ही है जैसे कोई चबेने में सुगंध लगाकर खाए। इस तरह सचकर बंटी भोंदू की राह देखने लगी। जब अब भी वह न आया तो उसका जी झिंझलाने लगा। रोज तो सांझ होते ही द्वार पर पड़े थे, आज ना जाने कहाँ जाकर बैठ गए। शिकारी अपनी बंदूक भर लेने के बाद इसके सिवा और क्या चाहता है, शिकार सामने आए। बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसका नारित्व अंकुरित हो गया। झुंझलाहट के साथ चिंता भी होने लगी। उसने बाहर निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठ स्वर में इतना अनुराग कभी ना था। उसे कई बार भान हुआ कि भोंदू आ रहा है। वह हर बार सिरकी के अंदर दौड़ाई और आईने में सूरत देखी कि कुछ बिगड़ ना गया हो। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी। बंटी सारी रात भोंदू के इंतजार में उद्विग्न रही। जो रात बीतती उसकी शंका तीव्र होती जाती। आज ही उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही यह हाल। प्रातःकाल वह उठी तो अभी कुछ अंधेरा था। इस रत जगह में उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी। रह रहकर भीतर से एक लहर उठती, आंखें भर भर आती थी। सहसा किसी ने कहा, अरे बंटी, भोंदू रात पकड़ गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने में तरती, दम फूल रहा था। उसे भोंदू पर दया न आ रही थी, क्रोध आ रहा था। सारा जमाना यही काम करता है और चैन की बंसी बजाता है। उन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए। नहीं सहूर था तो साफ कह देते, मुझसे काम ना होगा। मैं थोड़ी कहती थी कि आग में फांद पड़ो। उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमाई, यही तो है बंधुआ की औरत, इसे भी पकड़ लो। बंटी ने हेकड़ी जते, हाँ हाँ पकड़ लो, यहाँ कोई किसी से नहीं डरता। जब कोई काम ही नहीं करते तो डरे क्यों। अफसर और मताहत अभी सभी की अनुरुक्त आंखें बंटी की ओर उठने लगी। भोंदू की तरफ से लोगों की दिल कुछ नरम हो गया। उसे धूप से छांव में बैठा दिया गया। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और धूल दूसरी काली देह पर भी जूतों और कोड़ों के रक्तमय मार साफ नजर आ रहे थे। उसने एक बार बंटी की ओर देखा, मानो कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में ना आ जाना। थानेदार ने डांट बताई, जरा इसकी दीदा दिलेरी देखो, कैसी देवी है। मगर इस फेर में ना रहना, यहाँ तुम लोगों की नस नस पहचानता हूँ। इतने कोड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उधड़ जाएगी, नहीं तो सीधे कबूल दो, सारा माल लौटा दो, इसी में खैरियत है। भोंदू ने बैठे बैठे कहा, क्या कबूल दे? जो देश को लूटते हैं उनसे कोई कुछ नहीं बोलता। जो बेचारे अपनी गाड़ी कमाई की रोटी खाते हैं उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी की नजर भेंट देने के लिए पैसे नहीं है। थानेदार ने कठोर स्वर में कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कोर कसर रह गई है वह भी पूरी कर दे, किरकिरी ना होने पाए। मगर उन बैठक बाजियों से बच नहीं सकते। अगर एक बाल ना किया तो 3 साल को जाओगे, मेरा क्या बिगड़ता है। अरे छोटे सिंह, जरा लाल मिर्च की धुनी तो दे, कोठरी बंद करके पसेरी भर मिर्चें सुलगा दे, अभी माल बरामद हुआ जाता है। भोंदू ने ढिठाई से कहा, दरोगा जी बोटी काट डालो लेकिन कुछ हाथ ना लगेगा। तुमने मुझे रात भर पिटवाया है, मेरी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई है। कोई दूसरा होता तो अब तक सिधार गया होता। क्या तुम समझते हो आदमी को रुपए पैसे जान से प्यारे होते हैं? जान ही के लिए तो आदमी सब तरह के कुकर्म करता है। धुनी सुलगा कर भी देख लो। दरोगा जी को अब विश्वास आया कि इस फौलाद को झुकाना मुश्किल है। भोंदू की मुखाकृति से शहीदों का सा आत्मसमर्पण झलक रहा था। यद्यपि उनके हुक्म को तामील होने लगी। कांस्टेबलों ने भोंदू को एक कोठरी में बंद कर दिया। 2 आदमी मिर्च लाने दौड़े, लेकिन दरोगा की युद्ध नीति बदल गई थी। बंटी का हृदय शोभ से फटा जाता था। वह जानती थी चोरी करके एक बाल कर लेना कंजर जाति की नीति में महान लज्जा की बात है। लेकिन क्या यह सचमुच मिर्च की धुनी सुलगा देंगे? इतना कठोर हृदय। सालन बघारने में कभी मिर्च जल जाती है तो छींकों और खांसियों के मारे दम निकलने लगता है। अब नाक के पास धुनी सुलगाई जाएगी तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने जान पर खेलकर कहा, दरोगा जी, तुम समझते होंगे कि इन गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कह ही देती हूँ, हाकिम से रत्ती रत्ती हाल कह दूंगी। भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका हाल बुरा होगा। थानेदार ने मुस्कुराकर कहा,
तुझे क्या, वह मर जाएगा, तू किसी और के साथ बैठ जाना, जो कुछ जमा जत्था लाया होगा वह तो तेरे ही हाथ में होगा। क्यों नहीं एक बाल करके उसे छुड़ा लेती? मैं वादा करता हूँ मुकदमा ना चलाऊंगा, सब माल लौटा दे। तूने ही उसे मंत्र दिया होगा, गुलाबी साड़ी, पान और खुशबूदार तेल के लिए तू ही ललचा रही होगी। उसकी इतनी सांसत हो रही है और तू खड़ी देख रही है। शायद बंटी की अंतरात्मा को यह विश्वास न था कि ये लोग इतना अमनुष्य अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन जब सचमुच धुनी सुलगा दी गई, मिर्च की तीखी जहरीली झार फैली और भोंदू के खांसने की आवाजें कानों में पड़ी, तो उसकी आत्मा कातर हो गई। उसका यह दुस्साहस झूठे रंग की उड़ गया। उसने दरोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भाव से बोली, मालिक मुझ पर दया करो, मैं सब कुछ दे दूंगी। किसी वक्त हटा ली गई। भोंदू ने सशंक नेत्रों से पूछा, धुनी क्यों हटाते हो? एक चौकीदार ने कहा, तेरी औरत ने एक बाल कर लिया। भोंदू की नाक, आंख, मुंह में पानी जारी था, सिर चक्कर खा रहा था, गले की आवाज बंद हो गई, पर वह वाक्य सुनते ही सचेत हो गया। उसकी दोनों मुट्ठियां बंध गई। बोला, क्या कहा? कहा क्या चोरी खुल गई? दरोगा जी माल बरामद करने गए हैं। पहले ही एक बाल कर लिया होता तो इतना क्यों सांसत होती? भोंदू ने गरज कर कहा, झूठ बोलती है, वहां माल बरामद हो गया और तुम अपनी गा रहे हो। परंपरा की मर्यादा अपने हाथों भंग होने की लज्जा से भोंदू का मस्तक झुक गया। इस घोर अपमान के बाद वह अपना जीवन दया, घृणा और तिरस्कार, इन सभी दशाओं से निखित जान पड़ता था। वह अपने समाज में पतित हो गया था। सहसा बंटी आकर खड़ी हो गई और कुछ कहना ही चाहती थी कि भोंदू की रौद्र मुर्दा देखकर उसकी जबान बंद हो गई। उसे देखते ही भोंदू की आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भांति तड़प उठी। उसने बंटी को अंगारों से तपती हुई लाल आंखों से देखा। उन आंखों में हिंसा की आग जल रही थी। बंटी सिर से पैर तक कांप गई। वह उल्टे पांव वहां से भागी। किसी देवता के अग्निबाण के समान वे दोनों अंगारों सी आंखें उसके हृदय में चुभने लगी। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहाँ जाऊं? भोंदू उसके साथ होता तो वह पड़ोसियों के तिरस्कार को सह लेती। इस दशा में उसके लिए अपने घर जाना असंभव था। वे दोनों अंगारे सी आंखें हृदय में चुभी जाती थी, लेकिन कल की सौभाग्य विभूतियां का मोह उसे ढेरे की ओर खींचने लगा। शराब की बोतल अभी भी धरी भरी थी, फुलौड़ियां छीके पर हांडी पे रखी हुई थी। वह तीव्र लालसा जो मृत्यु के सम्मुख देखकर भी संसार के भोग्य पदार्थों को मन को चलायमान कर देती है, उसे खींचकर डेरे की ओर ले चली। दोपहर हो गई थी। वह पहाड़ पर पहुंची तो सन्नाटा छाया होता। अभी कुछ देर पहले जो स्थान जीवन का क्रीड़ा क्षेत्र बना हुआ था, बिल्कुल निर्जन हो गया। बिरादरी वालों के तिरस्कार का सबसे भयंकर रूप था। सभी ने उसे त्याज्य समझ लिया। केवल उसके सिर की उस निर्जनता में रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके अंदर पांव रखे तो उसके मन की कुछ वही दशा हुई जो अकेला घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीज समेटे। उस कुटी में उसने रो रो कर 5 वर्ष काटे थे, पर आज उसे वही ममता हो रही थी जो किसी माता को अपनी दुर्गुणी पुत्र को देखकर होती है, जो बरसों के बाद परदेश से लौटा हो। हवा से कुछ चीजें इधर उधर हो गई। उसने तुरंत उन्हें संभाल कर रखा। फुलौड़ियों की हांडी छीके पर कुछ ठंडी हो गई थी, शायद उस पर बिल्ली झपटी थी। उसने जल्दी से हांडी उतार कर देखी। फुलौरियां अछूती थी। पानी पर जो गीला कपड़ा लपेटा था वह भी सूख गया। उसने तुरंत कपड़ा तर कर दिया। किसी के पांव की आहट पाकर उसका कलेजा धक से हो गया। भोंदू आ रहा था। उसकी वह दोनों अंगारे सी आंखें उसके रोए खड़े हो गए। भोंदू के क्रोध का उसे 2-1 बार अनुभव हो चुका था, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया। क्यों मारेगा? कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, कुछ सवाल जवाब ही ना करेगा, यूं ही गंडासा चला देगा। उसने उसके साथ कोई बुराई तो नहीं की, आफत में उसकी जान बचाई है। मरजात जान से प्यारी तो नहीं होती, भोंदू की होगी। उसे नहीं, क्या इतनी सी बात के लिए वह उसकी जान ले लेगा? उसने सिरकी के द्वार से झांका। भोंदू नाटक केवल उसका गधा चला आ रहा था। बंटी आज उस अभागे से गधे से को देखकर इतनी प्रसन्न हुई मानो अपना भाई नेहर से बतासों की पोटली लिए थका मांदा चला आता हो। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई, उसके थूथन को अपने मुंह से लगाया। वह उसे फूटी आंख न पाता था, पर आज उससे वह इतनी आत्मीयता हो रही थी। वे दोनों अंगारे सी आंखें उसे घूर रही थी। वह सिहर उठी। उसने फिर सोचा, क्या किसी तरह ना छोड़ेगा? वह रोती हुई उसके पैर पर गिर पड़ेगी तब भी ना छोड़ेगा। इन आंखों की वह कितनी सराहना किया करता था। इनमें आंसू बहते देखकर उसे दया ना आवेगी। बंटी ने चुक्कड़ में शराब उलेड़कर पी ली और छीके से फुलौड़ियां भी उतार कर खाईं। जब उसे मरना ही है तो साध क्यों रह जाए? वह दोनों अंगारे सी आंखें उसके सामने चमक रही थी। दूसरा चुक्कड़ भरा और पी गई। जहरीला ठर्रा जिसे दोपहर की गर्मी ने और भी घातक बना दिया। देखते देखते उसके मस्तिष्क को खौलाने लगा। बोतल आधी हो गई। उसने सोचा, भोंदू कहेगा तूने इतनी दारू क्यों पी? तो वह क्या कहेगी? कह देगी, हाँ हाँ पी, क्यों ना पिए।
इसी के लिए तो सब कुछ हुआ। वह एक बूंद भी ना छोड़ेगी, जो होना हो। भोंदू उसे मार नहीं सकता, इतना निर्दयी नहीं है, इतना कायर नहीं है। उसने पी कर बढ़ा और पी गई। 5 वर्ष के वैवाहिक जीवन की अतीत स्मृतियां उसकी आंखों के सामने खिंच गई। सैकड़ों ही बार दोनों में गृह युद्ध हुए थे। आज बंटी को हर बार अपनी जाति मालूम हो रही थी। बेचारा जो कुछ कमाता उसी के हाथों पर रख देता था। अपने लिए तो कभी 1 पैसे के तंबाकू भी नहीं लेता, और लेता तो उससे पैसे मांगता था। भोर से सांझ तक वन फिरा ही तो करता था। जो काम उससे नहीं होता वह कैसे करे। यकायक एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है, चल देख, भोंदुआ का हाल बेहाल हो रहा है। अभी तक तो चुपचाप बैठा था, फिर ना जाने क्या जी में आया, एक पत्थर पर अपना सिर पटक दिया। लहू बह रहा है, अगर हम दौड़कर पकड़ ना लेते तो जान ही दे देता। 1 महीना बीत गया था। संध्या का समय था। काली काली घटाएं छाई हुई थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। भोंदू की सिरकी अब भी निर्जन स्थान पर खड़ी थी। भोंदू खटोली पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और देह जैसे सूख गई थी। वह सशंक आंखों से वर्षा की ओर देखता और चाहता कि उठकर बाहर देखूं, पर उठा नहीं जाता। बंटी सिर पर घास का एक बोझ लिए पानी में थल-थल आती दिखलाई दी। वही गुलाबी साड़ी पर तार-तार, किंतु उसका चेहरा प्रसन्न है। विषाद और ग्लानि के बदले आंखों में अनुराग टपक रहा है। गति में वह चपलता, अंगों में वह सजीवता और चित्त की शांति का वह चिन्ह। भोंदू ने क्षीण स्वर में कहा, तू इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो कोई एक घूंट पानी देने वाला भी न रहेगा। मैं कहता हूँ तो क्यों इतना बढ़ती है। 2 घट्टे तो बेच चुकी है, तीसरा घट्टा लाने का क्या काम, और वह हंडी में क्या लाई है। बंटी ने हंडी को छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं, कैसी हंडी। भोंदू ने जोर लगाकर खटोली से उठा आंचल में छिपी हंडी खोल दी। उसके भीतर नजर डालकर बोला, अभी लौटा, नहीं तो मैं हंडी फोड़ दूंगा। बंटी ने धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा, जरा आईने में सूरत देखो, घी दूध कुछ ना मिलेगा तो कैसे उठोगे, कि सदा खाट पर सोने का ही विचार है। भोंदू ने खटोली पर लेटते हुए कहा, अपने लिए एक साड़ी नहीं लाई गई, कितना कहकर हार चुका। मेरे लिए घी और दूध सब चाहिए, मैं घी ना खाऊंगा। बंटी ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए तो घी खिलाती हूँ कि तुम जल्दी से काम धंधा करने लगो और मेरे लिए साड़ी लाओ। भोंदू ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो कहीं एक सेंध मारूं। बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर दी और कहा, पहले मेरा गला काट दो तब जाओ। तो यह कहानी थी प्रेम का उदय। लेखक मुंशी प्रेमचंद।